Hello students, welcome back again on my YouTube channel. So आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है. सो उससे पहले फिनॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. एज यू नो इन माय फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर ईथर्स. उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किए, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल कैसे प्रिपेयर होता है. तो फिनॉल के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा आपको. जो फिनॉल है बेटा, दिस फिनॉल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक रिंग. अगर एक एरोमेटिक रिंग में से आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हो और उसके बदले डालते हो OH, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनॉल. तो ये होता है आपका फिनॉल. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज C6H5OH. ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आपके पास था बेंजीन C6H6, वहां से आपने हाइड्रोजन निकाला तो उसके बदले क्या डाल दिया, OH. तो आपके पास कंपाउंड जो आ गया दैट इज फिनॉल. दिस फिनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एज carbolic acid. Remember, this phenol is called as carbolic acid. और ये फिनॉल आया कहाँ से. फर्स्ट अगर आप देखोगे इसकी सिंथेसिस की गई थी. फर्स्ट जो सिंथेसिस थी इसकी वो की गई थी बेटा कोल टार से. दिस फिनॉल वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड from the compound coal tar. It is also known as carbolic acid, molecular formula C6H5OH. So आज जो हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, 4 मेथड्स से हम प्रिपरेशन करेंगे. We have 4 methods of preparation. है तो बहुत सारे मेथड्स. उसमें एक कमर्शियल मेथड भी आता है कि जिसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन फिनॉल की होती है, तो वो भी मेथड हम करेंगे. तो 4 मेथड्स है हमारे पास. नंबर फर्स्ट मेथड में आई विल राइट डाउन फर्स्ट द नेम ऑफ द मेथड्स. कहाँ से करेंगे. नंबर फर्स्ट हम करेंगे फ्रॉम हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स आपको पता है, एज यू नो, हेलोएरीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन एटम होता है X. इन कंपाउंड से करेंगे. नंबर सेकंड दूसरा करेंगे फ्रॉम, दूसरी जो सिंथेसिस होगी या दूसरा कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, एक तो करेंगे हेलोएरीन्स से. क्लियर. हेलोएरीन्स के बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड जो है आपका करोगे डायज़ोनियम साल्ट से, फ्रॉम डायज़ोनियम साल्ट्स. क्लियर. नंबर थर्ड जो मेथड हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक हो गया आपका बेटा थर्ड. और नंबर फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज फ्रॉम क्यूमीन. CUMENE, क्यूमीन. ये क्यूमीन क्या होता है बेटा, यहाँ से लार्ज सिंथेसिस होती है, कमर्शियल सिंथेसिस होती है. दिस इज एक्चुअली कंपाउंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन. आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो ये हो गया आपके 4 मेथड्स. With the help of these 4 methods, we will try to synthesize phenol. Phenol को synthesize करने के लिए ये 4 methods है. So one by one we will discuss them. Phenol का introduction भी मैंने आपको बोला. अब देख लो बेटा हेलोएरीन से कैसे प्रिपेयर होता है. From हेलोएरीन्स, तो we have 4 methods in total from हेलोएरीन्स. इनसे करेंगे डायज़ोनियम साल्ट से, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फ्रॉम क्यूमीन. सो वी हैव इन टोटल 4 मेथड्स टू प्रिपेयर फिनॉल्स. तो ये 4 मेथड से देखते हैं. और एक खास चीज़ भी देखेंगे इसके साथ कि अल्कोहल और फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा किसके पास होता है. दैट इज़ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो भी हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे. सो हम आते हैं सीधे पॉइंट नंबर फर्स्ट पे, दैट इज़ फ्रॉम हेलोएरीन्स. हम कैसे प्रिपेयर करें फिनॉल को. देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम लेते हैं इस मेथड में एक हेलोएरीन. जो पार्ट आपका फर्स्ट जो मेथड है, इससे कैसे प्रिपेयर होता है ध्यान रखें आप.
सो हेलो एरीन से कैसे करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन, ध्यान रखना आप, हम लेते हैं बेटा कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, क्लियर? अगर क्लोरोबेंजीन को आप बेस के साथ रिएक्ट करते हो, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना टेम्परेचर होगा 673 केल्विन, बिकॉज ये क्लोरोबेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है? अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे एट 673 केल्विन एट अबाउट 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है? ध्यान रखें, ये जो क्लोरोबेंजीन है आपका, इट गेट्स कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड आयन। इसका मतलब ये Na और Cl जो है, NaCl साल्ट फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगी, आपने ध्यान रखना है। यहां पे ये जो है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ध्यान रखना बेटा। तो यहां से क्या होगा, आपका ये हाइड्रोजन जो है बेस का, इट विल कंबाइन विथ Cl टू फॉर्म HCl, क्लियर? तो यहाँ पे H और Cl, HCl बनाएगा, तो बचा क्या आपके पास? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है, दिस विल गेट अटैच्ड टू दिस बेंजीन रिंग रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। So in this method, a haloarine is allowed to react with base sodium hydroxide at a temperature range of 673 Kelvin and 320 atmospheric pressure. तब जाके क्या होगा, ये क्लोरीन जो है ये लीव करता है अपनी पोजीशन और देता है NaO को, मतलब ONa यहाँ पे जाता है इसकी जगह। अब H जो बचा बेस का, दैट विल कंबाइन विथ क्लोरीन, HCl आपका बाहर जाएगा, सो आई विल राइट डाउन हियर माइनस HCl, तो क्या बना? फिनॉक्साइड आयन। इन द सेकेंड स्टेप, दूसरे सेकंड में याद रखना बेटा, इसको फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए फिनॉक्साइड आयन में लेके आना जरूरी होता है, जो आपका इंटरमीडिएट स्टेट होता है या ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे अगर आप करोगे HCl ऐड, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे HCl ऐड करते हैं, जब हम HCl ऐड करेंगे तो आपका जो Na पॉजिटिव है फिनॉक्साइड का, ये कंबाइन होगा बेटा क्लोरीन के साथ, दैट विल गिव NaCl, और नेगेटिव के पास फिर क्या जाएगा? H पॉजिटिव। द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज फिनॉल। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा बेटा, ये क्या होगा फिर? फिनॉल। सो मैंने आपको मैकेनिस्टिक वे में भी बताया कि कैसे हेलोएरीन से हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज नंबर फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन। तो इसमें याद रखना आपने, दिस क्लोरोबेंजीन मस्ट बी कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड आयन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शन फॉरवर्ड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ताकि फिनॉल बने। ये हो गया बेटा आपका स्टेप नंबर फर्स्ट या प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर? तो नंबर सेकेंड, नंबर सेकंड में भी क्या बोला था आपको, कहां से प्रिपेयर करेंगे हम? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? हम करेंगे बेटा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, प्रिपरेशन नंबर सेकंड, किसकी? फिनॉल की। तो इसमें क्या करते हैं हम? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है आपने। याद रखना बेटा, अगर हम बेंजीन की सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन इन माय लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि सल्फोनेशन होता है बेटा, अगर आप SO3H ग्रुप ऐड करते हो, एडिशन ऑफ दिस ग्रुप, अगर आप सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनिक। अगर आप सल्फोनिक ग्रुप ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। तो यहां पे क्या करना है आपने? बेंजीन सल्फोनिक एसिड वहां से प्रिपेयर करना है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं, हम सीधा बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं लेते। अगर हम इस बेंजीन की रिएक्शन करेंगे बेटा ओलियम के साथ, ओलियम क्या होता है? हॉट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2S2O7। ध्यान रखना बच्चों, अगर हम ओलियम रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन के साथ, तो यहां पे
सल्फोनेशन होगी, ये जो आपका ओलियम है इट विल प्रोवाइड यू द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये आपको SO3H ग्रुप जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये SO3H, मतलब कि हमने बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट करवाया, इसने दिया SO3H ग्रुप, वो अटैच हुआ बेंजीन के साथ, तो आपको मिला बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमने लेकिन बनाना क्या है? फिनोल। इसका मतलब बेंजीन को फिनोक्साइड में कन्वर्ट कराने में हमें प्रॉब्लम आती है, नहीं तो हम बेंजीन के साथ सीधा NaOH डालते तो सोडियम फिनोक्साइड बनता। लेकिन इजीली बेंजीन जो है स्टेबल कंपाउंड होता है, इजीली रिएक्ट नहीं करता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम इसके सब्स्टिट्यूट को रिएक्ट करवाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इस सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेटा ये मेथड बिल्कुल सेम है यहाँ से एज बेटा फर्स्ट मेथड हेलोएरीन्स। अब हमने क्या करना है, इस सल्फोनिक एसिड को हम इजीली फिनोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फिनोक्साइड इजीली कन्वर्ट होता है फिर बेटा आपके फिनोल में। तो अब डायरेक्टली यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं की? क्योंकि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, इसको जरूरी कन्वर्ट करना था बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है आपका, इट विल इजीली गेट कन्वर्टेड टू फिनोक्साइड व्हेन वी रिएक्ट इट विद बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे बेटा, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इस कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप यही कर सकते हो कि अगर आप H पॉजिटिव डालते हो, H पॉजिटिव का मतलब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू सोडियम, बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंपाउंड फिनोल। क्लियर? तो ये आ गया आपका बेटा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो याद रखना, डायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब है इस कंपाउंड को हम फिनोक्साइड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाए, फिर हमने क्या किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट किया, इसको रिएक्ट करवाया ओलियम के साथ, फिर जाके फिनोक्साइड बना, दिस इज कॉल्ड एज फिनोक्साइड आयन। ठीक है, जब हम इसको फिनोक्साइड में कन्वर्ट कर गए, उसके बाद फिनोक्साइड को H पॉजिटिव के साथ ट्रीट किया, दैट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ, रिप्लेसमेंट होता है सीधा बेटा Na पॉजिटिव यहाँ रिप्लेस होता है बाय H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव फिर एज अ बाई प्रोडक्ट किसी चीज़ के साथ निकल जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर से आपको मिल जाएगा यहाँ पे फिनोल। ये हो गया दूसरा मेथड। थर्ड वन, जो थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का, आपका जो थर्ड मेथड है दैट इज फ्रॉम डायazonium salts। तो बेटा तीसरा मेथड है ये, डायazonium salt से कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। डायazonium salts में हमारे पास एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। सैंडमेयर रिएक्शन को आप याद करो, सैंडमेयर रिएक्शन में हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। द रिएक्शन वी हैव स्टडीड अर्लियर इन आवर लेक्चर, कि जहां पे हमने क्या किया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हम हेलोएरीन्स का। तो हमने पढ़ा था एक जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी हमने रिएक्शन पढ़ी थी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते थे, अगर हम लेते हैं बेटा ये कंपाउंड, दिस इज नोन एज एनिलीन। अगर हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है, HNO3 प्लस HCl, सॉरी नाइट्रस एसिड का मतलब है, हम क्या करते हैं, हम सोडियम नाइट्राइट लेते हैं प्लस डालते हैं इसका HCl साथ में। ये जो मिक्सचर है दिस इज कॉल्ड एज, ये मिक्सचर हम लेते हैं, द मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। यहाँ से बनेगा, नाइट्रस एसिड का मतलब है HNO2, वो आपको इस मिक्सचर से मिलेगा। तो नाइट्रस एसिड आपको आपके पास अवेलेबल होता नहीं, सो
हम रिएक्शन के इन बिटवीन इंस टू फॉर्म होती है, मतलब इन बिटवीन द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्म करवाते हैं जब हम सोडियम नाइट्राइट और HCl को रिएक्ट करवाते हैं। अगर हम एनिलीन को रिएक्ट करवाएं नाइट्रस एसिड के साथ बेटा, तो आपको क्या एक कंपाउंड मिलता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ये था बेटा एनिलीन, this is benzene diazonium chloride, BDC we call it as benzene diazonium chloride, this is benzene, clear। ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, these are referred as diazonium salts। नाम इनका कैसे दिया जाता है, पहले रिंग का that is benzene, फिर N2 के बदले लगता है diazo और Cl क्लोरीन है, IDE लगाते हम बाद में, so this compound benzene diazonium chloride, clear। हमने प्रिपरेशन किससे करनी है, फ्रॉम डायazonium साल्ट, इसमें हम लेंगे बेंजीन डायazonium क्लोराइड। हमने एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, बेंजीन डायazonium क्लोराइड बना, और लास्ट पे हम क्या करते हैं बेटा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, जब हम ये चीज़ करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में H2O ऐड करेंगे, तो ये जो N2 है आपका, ये रिप्लेस होता है, HCl भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड जो मिलेगा, आपको मिलता है बेटा, एक तो फिनॉल, कहाँ से, OH यहाँ से ऐड होगा, OH यहाँ से ऐड होगा, अब Cl बाहर जाएगा प्लस Cl जाएगा बाहर, या HCl जाता है प्लस जाता है बेटा N2, सीधा ये N2 नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे आपको पता चलेगा कि रिप्लेसमेंट कैसे होती है। तो हमने बेंजीन डायazonium क्लोराइड को जब वाटर के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूस हुआ एक कंपाउंड, यू कॉल दैट एज फिनॉल, तो फिनॉल मिला आपको, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो आपके पास है इम्पॉर्टेंट इसका, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। नंबर 4 प्रिपरेशन करते हैं हम फ्रॉम क्यूमीन। ये होगा आपका लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। This compound is also called as isopropyl benzene. Isopropyl benzene. So इस मेथड में देखिए बेटा क्या होगा, याद रखना, दिस इज कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। दिस इज कमर्शियल मेथड, मतलब कि लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन होती है फिनॉल की, दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड क्यूमीन। सो वी विल टेक दिस क्यूमीन, क्या होता है ये आप देख लें। क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ये आ गया बेटा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या जिसे आप बोलते हो क्यूमीन, ठीक है। अगर क्यूमीन को आप ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, तो आपको क्या मिलता है, एक कंपाउंड CH के बीच में ये 2 O प्लेस हो जाएंगे, तो आपको ये कंपाउंड मिलता है CH3C, एक O दूसरा एंड देन H। अब देख लो बेटा, C और H के बीच में O2, ये आपको इजीली याद रहेगा, बाकी कंपाउंड वैसे ही रहेगा। This compound is called as cumene hydroperoxide. This is called as cumene hydroperoxide. हमने क्या की, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन की। जब हम क्यूमीन की ऑक्सीडेशन बेटा करते हैं, वी गेट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करना है आपने, इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर हम इस क्यूमीन को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लेते हैं हम, यहाँ H3O पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, याद रखो बेटा, लार्ज स्केल सिंथेसिस होती है इससे, क्यूमीन से। आपने क्यूमीन लिया, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमने इसकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन ऐड हुआ यहाँ पे। अब देख लो क्या होता है, ये जो कंपाउंड है आपका CH3CO CH3,
अगर ये बाहर निकल जाए तो ये शायद एसीटोन है, CH3CO एसीटोन। OH यहाँ अटैच होगा डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपाउंड फिनॉल OH। क्लियर बेटा? प्लस क्या निकलेगा, CH3COCH3। आपको एक तो एसीटोन मिला, एक आपको मिला क्या, कंपाउंड फिनॉल। क्लियर? सो दीज आर 4 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इसकी प्रिपरेशन के लिए 4 मेथड है आपके पास फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए। याद रखना, पहला हेलोएरीन से करते हैं, उसके बाद हेलोएरीन्स के बाद चले गए थे हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से की, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से की, एंड लास्ट इज फ्रॉम क्यूमीन। दिस इज लार्ज स्केल प्रिपरेशन आपकी यहाँ से होती है। यहाँ इसमें इतना ही याद रखना, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के बाद बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो आपको क्या मिलता है, फिनॉल, और साथ में आपको एसीटोन की भी एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। क्लियर? सो दीज आर मेथड्स फॉर प्रिपरेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इन अ शॉर्ट टाइम, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम कि रिएक्टिव या एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है। हम बेटा एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है बेटा? कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है, फिनॉल और अल्कोहल। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, विच इज मोर एसिडिक। अल्कोहल और फिनॉल, क्या अल्कोहल है और फिनॉल? काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो हम इसमें देखेंगे कि एसिडिक कौन है ज्यादा। एज यू नो बेटा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, ROH। ये आपके अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। R जो है आपका, ये हो सकता है मिथाइल, ये हो सकता है इथाइल, ये हो सकता है प्रोपाइल C3H7 एंड सो ऑन। ठीक है? और जो आपके फिनॉल्स है, उनका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा AROH। यहाँ AR जो है ये हो सकता है C6H5, ठीक है, एंड सो ऑन, फिनाइल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब देखना है हमने कि एसिडिक नेचर किसका है, कौन इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, जो H पॉजिटिव जल्दी देगा। ठीक है? तो दोनों के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी है, अल्कोहल के पास भी है और फिनॉल के पास भी है। तो जो ज्यादा तेजी से आपको H पॉजिटिव देगा, लिबरेट करेगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्वियसली। तो आपको पता ही है, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन क्विकली होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ देखते हैं, इन दोनों का नेचर एसिडिक है। हमें पता है कि H पॉजिटिव रिलीज यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, लेकिन जो ज्यादा तेजी से देगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बना लूं बेटा, ये होगा इसका स्ट्रक्चर O एंड H। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मान लो R को मैं CH3 मानता हूं, CH3OH, ये बेटा आपका मिथेनॉल, ये आ गया आपका फिनॉल। अब हम देखते हैं एसिडिक नेचर कहाँ पे ज्यादा है। एसिडिक नेचर डिपेंड किस पे करेगा कि ये जो बॉन्ड है O और H के बीच में, जहां पे ये जल्दी ब्रेक होगा वहां पे हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, आप समझने की कोशिश करना। ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब है, देखो बेटा, हम देखते हैं इसके केस में, किसके केस में, अल्कोहल्स के केस में, जो मिथाइल ग्रुप है, दिस मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या है ये बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये ऑक्सीजन को हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच ऑलरेडी है तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, ये कहेगा भाई हाइड्रोजन जैसे बैठा है ठीक है। क्लियर? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को जो चाहिए, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन को चाहिए, वो इसको मिल रहे हैं मिथाइल ग्रुप से है, बिकॉज मिथाइल ग्रुप क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लियर? ये आ गई इसकी बात। और जब हम मूव करते हैं किसकी ओर, फिनॉल की ओर, जब हम मूव करते हैं फिनॉल की ओर बेटा, फिनॉल में हमें पता है रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर ये इसकी ओर जाएंगे रिंग की ओर,
तो जो आपका ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन फील करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। ध्यान से सुनना आप, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना इसकी वजह से, मतलब फिर यहाँ पे रेजोनेंस शो करना है आपने, तो ये ऑक्सीजन जो है ये अब क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। देखो अगर ये ऑक्सीजन मिथाइल को देता इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को खा लेता, उसकी वजह से हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ता। लेकिन यहाँ नहीं होता ऐसा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं, क्लियर। लेकिन फिनॉल के केस में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजता है टुवर्ड्स रिंग। जब ये रिंग की ओर भेजेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगी बेटा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए ये इस बॉन्ड को मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर ले आएगा। अगर ये अपनी ओर ले आएगा तो हाइड्रोजन इजीली लीव करेगा यहाँ पे। दैट इज व्हाई फिनॉल्स जो होते हैं बेटा, दीज आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स देन अल्कोहल्स बिकॉज दे कैन रिलीज हाइड्रोजन इजीली। और एक खास चीज याद रखनी है आपने, जहां बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी डेवलप होती है, O और H के बीच में जितनी ज्यादा पोलैरिटी डेवलप होगी, पोल्स डेवलप होंगे, उतना हाइड्रोजन निकालना आसान है। यहाँ पोलैरिटी अगर क्रिएट होती ये डेल्टा नेगेटिव, ये मान लो डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन इस नेगेटिव को कंपनसेट यहाँ मिथाइल ग्रुप कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसका मतलब ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। दैट विल मेक हाइड्रोजन टू लीव दिस मॉलिक्यूल इजीली। इस वजह से जो है आपके फिनॉल्स जो होते हैं बेटा, फिनॉल्स आर बेटर एसिड्स देन अल्कोहल्स। दैट इज व्हाई फिनॉल्स आर बेटर एसिड्स देन अल्कोहल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस टॉपिक में जो हम कर रहे थे, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल गो थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एज वेल एज फिनॉल्स, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन हमने पढ़ी, अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।